नारायण नारायण। हाँ हाँ सरंगी वाला। सरंगी वाला। हाँ बारे गुरुजी। वाह झुनली लपकत रहल। वाह गोड़ ऊपर के मुड़ी नीचे कह देना। हाँ आई बड़ा प्यार से बड़ा सम्मान से आप लोग बैठल बने जा। वाह हाँ करियो सबसे ज्यादा। वाह सबसे ज्यादा ये मुआवलस। या करिएवा बड़ा प्यार से बड़ा सम्मान से आप लोग बैठल बने जा। देखी ये धरती बड़ा सम्मानित धरती बा। वाह तो का बुझात है। यहाँ के लोग भी बड़ा सम्मानित हो। बड़ा बढ़िया से समय 1:15 बजता है। क्या बात। इतना समय ले आप लोग बैठ के कलाकारन को हौसला बढ़ोले। आई इधर से एक बिरहा, इधर से भी एक छोटा सा बिरहा। मास्टर सर बना क्या हुआ? क्या बात। अब हमारे कवि जी शार्लन भूमिका के अंदर बड़ा सुंदर भाव लिखा तो कैसे? भूमि भूपत विभूषित हुए शौर्य से, शौद विद्या के राजा वो ज्ञाता रहे। रुद्र ही रौद्र का रूप धारण किया, जिनकी गणना नहीं रूप कितना धरे। भोज भारी किए गर्व तोड़ा गया, मैं हुई मैं को मयंकित करे। धारा नगरी धरा परी बताया गया, कभी महेंद्री कलम सत्य की ज्योति जले। धारा नगरी धरा पर बताया गया, कवि महेंद्र कलम सत्य की ज्योति जली। एक लाइन मास्टर हमरे कवि जी बिरहा के अंदर कव्वाली का अंदाज लिखत है। तो लय बना क्या बात मुन्ना? वाह बाहर वाह अरे कि परवर दिगार आलम, अरे तो परवर दिगार आलम अलम अलम बना परवर दिगार आलम। अरे तो परवर दिगार आलम अलम राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी, राजा से कौन ज्ञानी धरती पे है मदारी। डटा सिपाही भाग जा तू जल्द रे भिखारी।
अच्छा बाबूजी बिरहा पत्नी से गौर कर जा। उज्जैन धारा नगरी का रहे वाला एक राजा भोज जवन की उनके दू ठे मेहरारू रहले। तू कहे छे कथा जैसे इनकर दूगो है सो है का। अच्छा एक ठे शहर वाले एक ठे बाहर वाले एगो गाजीपुर वाले एक ठे सोनभद्र वाले का इनकर हम कहानी बताई। लेकिन जब बात पर बात आवला भैया तो बात कहाई जाए कक्का का। देखा इनकर जो गाजीपुर का मलकिन है नीला ड्रम खरीद के लेके आल है दी भैया। इनके उंघाई नहीं लगा था, इनकर उंघाई नहीं लगत बा। अपने मलकिन से जाके पूछे तो तू सुना ये तू नीला ड्रम काहे खातिर लेके आल हो। इनकर मलकिन का नाम है सावित्री। ये नाम है ना। इनके अपना मलकिन से जाके पूछा तुम अच्छा ही बताबो तू नीला ड्रम काहे खातिर लिया लहो। मलकिन डांट के कहती सुना बहु रहो कैसन डरात हुआ हो। नीला ड्रम लिया गेहूं चाउर धरे खातिर। अब इनकर ध्यान भैया वही पर जात मुस्कान वाला कोनो ठीक ना हम के वही मुस्कान मत नीला ड्रम में काट के भर के पैक कर दे वालू से गरी अपन घर छोड़ ले हम चाचा जाए के गरी अपने ससुरारी में टिका गौर करी। हाँ राजा भोज के दू ठे मेहरारू रहली। पहिल की पत्नी का नाम बतावल सत्यवती, दूसर की पत्नी का नाम बतावल गई भानुमती। राजा भोज के 14 विद्या का जानकारी रहल। वही समय कुछ क्षण बीतत बा तब तक राजा भोज के दरवाजे पर दू ठे मदारी देखा वाला पहुंचल हो। वही मेन गेट पर देखा क्यों राजा महाराजा रहला बड़ घर का रहला दू ठे पहरेदार भैया भाला लेके जरूर खड़ा रहा। दोनों मदारी वाला गईलन और जाके कहलन कि हमरा के राजा साहब से मिले के बाद और कुछ कला दिखावे के बाद। लेकिन जवन दोनों पहरेदार रहलन डांट के भगा दिल कहलन कि जाओ यहाँ से। 14 विद्या का जानकार हमार राजा साहब कौन तुन के कला कौन तुन के विद्या बतैबो। लेकिन दोनों मदारी वाला हाथ जोड़ के कहलन कि भैया हमन के यह रोजी रोटी है पेट का बात है। पेट का बात बा यह कुछ कला दिखा के अपन पेट पानी जियावल जला। जब इतनी बात दोनों पहरेदार सुनल बाबू जाके राजा साहब से बतौलन और जाके कहलन कि 2 मदारी दिखाने वाले आया है और बोल रहे हैं कि कुछ कला और कुछ विद्या भी दिखाएंगे। जब इतनी बात राजा साहब सुनल भैया उनहु के रहना गई कहे लगला कि 14 विद्या का जानकार हम हई। आई कौन विद्या वाला आई गई बुलाओ उसको। दोनों पहरेदार भैया गईलन दोनों मदारी वाला खिलिया के राजा साहब के सामने खड़ा कर दिलन। राजा साहब सिंहासन पर विराजमान हवन अगल बगल पूरा दरबार भरल बा। वही समय राजा साहब जी मने मन एक ठे बात सोचत हुआ सोचलन का बिरहा में एक ठे गीत लगत मास्टर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये देखा कोनो मासुक मासुका के बीच का बात है। लड़की प्यार कैलस लड़की का शादी हो गई नैहर से ससुराल में गई बा। वही ऐसे फोन लगा के अपना यार से एक बात कहत बा कहे का अब बात न हमसे होई सुनाए मोर कर जा। खेले बड़ा तू जवन मोबाइल या खेले जा। खेले बड़ा तू जवन मोबाइल या खेले जा। अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करे जा। खेले बड़ा तू जवन मोबाइल या खेले जा। लड़का कहता याद कर जहिया कुंवार रहलू
पहले हमारी रहलू पियवा से पहले हमारी रहलू लेकिन विराट सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करिया राजा साहब के घमंड हो गई मने मने लगल एक बात सोचे सोचत का हवन सोचे राजा ज्ञानी बा देखब केतना पानी केतना पानी हे अहंकार में सानी ऐसन ऊ अभिमानी हे अहंकार में सानी अरे जादूगर खेला दरबार कोइले जादूगर खेला दरबार कोइले धागा के ऊपर उस पार फेंकले ए बाबू गौर करिया वो समय मदारी वाला अपन जादू अपन खेला लगल दिखावा एक थे कच्चा धागा ले रहे वो धागा के मदारी वाला भैया आसमान में फेंक देलस गौर करिया वो धागा जमीन से 2-3 फुट छोड़ ले रहे जितनी रात दरबारी भैया बैठल रहला मने मने ये सोचत हो कि मदरिया कौन खेला दिखाई वही समय मदारी वाला एक काम करत बा कैलस का धागा पकड़ के ऊपर चढ़े सुबुर सुबुर राजा समेत सबता के टुकुर टुकुर वही समय धागा के ऊपर फेंक देलन और कच्चा धागा जमीन से 2-3 फुट ऊपर छोड़ ले रहे मदारी वाला राजा साहब से कहलन कि राजा साहब हमरे अमानत के तू ले रहा साथ में उनकर पत्नी भी रहली सत्यवती बाबू और समय मदारी वाला राजा साहब से कहलन कि अच्छा राजा साहब जब हम ऊपर से नीचे आई तब हमरे तू अमानत के दिया धीरे 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 बाबू शौक के अपना पत्नी के मदारी वाला ऊपर चढ़े लगा जितनी रात दरबारी रहना भैया लगला ऊपर ताका टुकुर टुकुर ताका हुआ आई मदारी वाला ऊपर चढ़ा था जाए कि भैया अंतर ध्यान हो गई और लोग मने मने लगल सोचे कहे लगल कि अभी मदरिया भी चढ़ला ऊपर तो ले गायब कहाँ से हो गई वही समझ घटना घटना अरे गर्दन कटल नीचे यार गिरले अरे गर्दन कटल नीचे यार गिरले शंका में सारा नर नार फसले शंका में सारा नर नार फसले ओ समय भैया मदारी वाला ऊपर चढ़े के तो चढ़ गई और ऊपर जाके अंतर ध्यान हो गई लोग भैया हक्का बक्का हो गई सब ऊपर ताकत है कि आखिर सरा मदरिया वाला गायब का हो तब तक वही समय कुछ क्षण बीते तब तक मदारी वाला का सर कट के भुइया गिर गई देखा अगर सर कट के भुइया गिर तो शरीर साथे में गिरबे करी सर कट के और शरीर साथे में भुइया गिरल बा और लोग मने मने सोचत बा के भी मदरिया वाला त निके निके ऊपर गइल हो का हो गई तब तक के का हो गई सर कट गइल लोग मने मने सोचत बा तब तक वही समय राजा साहब और पूरे जितनी राज दरबार भरल हो राज दरबारी मिलके वो मदारी वाला के ले जा के स्मशान घाट पर छिता में जब वही आगी लगावे जात हो तब तक वही समय
सत्यवती के बात पता चल है, यानी मदारी वाला के पत्नी के। जब वही उनके बात पता चल जाके श्मशान घाट पर अपने सैया के साथे सती हो गई। दाह संस्कार कई के भगवान दाह संस्कार कई के रात दरबारी सब लोग जब वही रात दरबार में आइल बा, समय बीतत बा। धीरे 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 भाई शाम होत बा, किरी नहीं खे डूबल। तब तक भैया मदारी वाला आके सामने हाजिर हो गई। तेवरी लोग हक्का बक्का हो गई कि सरवा तो मर गई। लोग कहे लगला हाथ जोड़ के कहला ये भाई कहाँ से अला हो? अपने खून खानदान में जाते जा का करेला? मदड़िया वाला का तो सुना ए राजा साहब, तू दिनवा में सपना देखा तू का? हम वह मदड़िया वाला है जो धागा ऊपर फेंक के ऊपर चढ़ल रही। नौटंकी मत बतिया, हमारे मेहरारू के दाब अब चली। ए भैया लोग लगला मने मने सोचा कहे लगला कहो मदड़ियो वाला मर गई हो, एकर मेहरारू संगवा सती हो गई रे। आई कौने मेहरारू के बात करत हो? रात दरबारी लगला मने मने सोचा कहे लगला कि लगत है मदड़िया वाला फसाई राजा साहब के। ओ समय मदारी वाला कलश की राजा साहब तू चोर हुआ, हमरे मेहरारू के तू चोरौले हुआ। जितनी रात दरबारी भैया बैठल लगला मने मने सोचे कहे लगला है दू कौड़ी का औलाद राजा साहब के चोर बनावत है। वही समय मदारी वाला राजा साहब से एक बात कहलस, कहे का विराम एक फिर गीत मास्टर। वाह देखा ये गीत के हमारे माता बहन लोग जब मड़वा में डाल पूजैया होला तब गावैली। कैसे गावैली? कैसे? अरे तो नथिया ले आइला भसुरटी बिया में मुनि के, अरे कि नथिया ले आइला भसुरटी बिया में मुनि के, खोल के देखावा ना तो गार दई बचूनी के। लेकिन विराह सुने वाला भैया बाबू लोग गौर करे, मदारी वाला राजा साहब से एक बात कहा था, कहे का और की बोला है मदारी तू तो बड़ा तू राचारी हो, और की बोला है मदारी तू तो बड़ा तू राचारी हो, घर में चोरवले बाड़ देता हमारा नारी हो। मदारी वाला राजा साहब से कहता कि सुनो राजा साहब तू हमारे मेहरारू के चोरौले हुआ, तू चोर हुआ। ये भैया रात दरबारी लगला मने मने सोचे के कर देखा, मदड़िया वाला का मन बड़ा लागल। ओ समय राजा साहब मदारी वाला से कहलन कि सुना हम तोरे मेहरारू के चोरौले ना है, कहो तू मर गल हुआ, तोहर मेहरारू मर गई है, कौने कौने मेहरारू को तू बात करत हुआ? रात दरबारी कहला कि राजा साहब तोहरे मेहरुआ के नाम बात करत था। लेकिन वो समय राजा साहब मदारी वाला से एक बात कहत हो, कहलन का अरे कि मेहरा तोहार जब की अरे कि महला में मिली है, आधा राजा पाठ राजा तोहरा के लिखी है, आधा राजा
रानी रानी कही के बोलावे ते ही बारी हो और कि रानी रानी कही के बोलावे ते ही बारी हो अमल से मेहर आके धइल से यहाँ कवारी हो। राजा साहब कला की सुना अगर तोहर मेहरारू हमारे महल के अंदर रही तो तोरा के अपन आधा राजपाट लिख के दे दे। मदड़िया वाला गुस्सा के कहते हैं तू तो हमारे मेहरारू को चुरा ले लो तू हमके का आधा राजपाट देब। राजा साहब कलन की अगर तोहर मेहरारू ये महल के अंदर से निकल जाए तो के आधा राजपाट हम दे। तब तक वही समय मदारी वाला भैया अपने मेहरारू को लगल बुलावे कहे लगल सत्यवती ए सत्यवती अरे का करत हो कबले सुतल रहबू। तब तक कोई से भैया सत्यवती अपन हाली हाली आय के अपन सैया का कवार धइल लेली। ए भैया रात दरबारी जितनी राजा साहब बैठल मुंह सब कर मुहक्का बक्का हो गई बवाई गल कल की देखा हो सरवाई हो मर गल हो मर गई है। तब तक दोनों जिंदा कहाँ से हो गई। राजा साहब लगल मने मने सोचा कहे लगल कि 14 विद्या का जानकार तो हम है इस सर्वा मदड़िया वाला 15 विद्या कहाँ से जान गई का काम कैले खियो। राजा साहब मदारी वाला के तनी सब बगली रात जाने खातिर कहला क्या छाई बतावा 14 विद्या के जानकार तो हम हई लेकिन तू हई 15वां विद्या कहाँ से जान गल हुआ। मदारी वाला कहला के राजा साहब सस्ते में ना बताई हमके महल से कुछ दूरी पर ले जा के छोड़बा तब तोरा के हम बताई कि 15 विद्या हम कहाँ से सीखनी कहाँ से जननी। ए भैया राजा साहब परेशान रहला अब मजबूरी में उनके छोड़ ही के पड़ी का काम कैलन राजा साहब वो मदारी वाला के और मदारी वाला के मेहरारू यानी सत्यवती के धीरे धीरे भैया महल से कुछ दूरी पर ले जाके छोड़त हुआ। धीरे 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 कुछ दूर पर गइलन एक ठे जंगल रहल वही जंगल में राजा साहब परेशान हो गए कहला कि कितना दूर जाइबा कहला कि बस हमारी तनिका अवरी दूर चला बढ़ाए दा। वही समय वही जंगल में दोनों तीनों जानी खड़ा हो गई और का काम कैलन कि जोन मदारी और मदारी वाला का पत्नी सत्यवती रहली। राजा साहब का तनी सा आंख झपक गई तब तक वही समय मदारी वाला अपने रूप में आ गई यानी असली रूप में आ गई। गौर करिए रहल के मदारी वाला भगवान भोलेनाथ जी रहलन और उनकर पत्नी पार्वती जी रहली। राजा साहब बाबू जाके देखलन और जाके शौक के जाके पैर पकड़ के लगल रोवे कहे लगन कि प्रभु अइला त ये रूप में। भगवान भोलेनाथ जी कहलन कि तुम्हार परीक्षा लगे आइल देखी तू का करत हुआ। भगवान भोलेनाथ जी कहलन कि 15वां विद्या जानना चाहते हो ना। राजा साहब कहलन कि हाँ। वही समय भगवान भोलेनाथ जी बतावत हो कैलन का बिरहा में टेरी का भाव लगत मस्त। अरे घमंड चकना चूर हो गई अरे भैया घमंड चकना चूर हो गई तो राजा प्रजा के सामने हो गई राजा प्रजा के सामने हो गई ले बेनूर घमंड चकनाचूर हो गई। राजा साहब को भैया घमंड चकनाचूर हो गई। 14 विद्या कहाँ चलल पता ना चला था उनका। ए बाबू वो समय भगवान भोलेनाथ जी कलन की तो के 14 विद्या जाने के बाद 15वां विद्या जाने के बाद अमर गुरु के पास चल जा वही जे तो के 15वां विद्या सिखा दी है। गैलन का बिरहा में फिर गीत और कि गंगा जी के तनो नहैबा अरे तो गंगा जी के तनो नहैबा पत्थर तिरिया ना पैबा
घोड़ा पर सवार होकर एक मंत्री के साथ निकलल हो। जाए से पहले अपना पत्नी यानी सत्यवती से कलन की सत्यवती जाए कि तो हम जाती 15वां विद्या सीखे, लेकिन एक बात याद रखिया, अगर हमरे रूप में केहू आई तो उनकरा से यह सवाल करिया कि ए राजा साहब, ए स्वामी, जब तू विद्या सीखे जात रहला तो हमसे का कही के गईला। सत्यवती कहली काहे स्वामी जी ऐसा काहे कहत हुआ। राजा साहब कहला कि ऐसा घटना घट भी सकला। इतना कही के राजा साहब घोड़ा पर सवार होके मंत्री के साथ लेके गई हो। गईलन कहाँ? अरे कि अमर गुरु मिल गईल बनवा, अरे तो अमर गुरु मिल गईल बनवा, जनवा के सिखले हो राजा। वही समय राजा साहब अमर गुरु के पास गए, साथ में मंत्री भी गई बा। अमर गुरु के पास जाके 15वां विद्या लगल सीखे। 15वां विद्या यानी लगल सीखे राजा साहब। और सीखे अमर गुरु कलन के देखा अगल बगल केहू है ना चारों तरफ बाबू राजा साहब तकलन केहू नहीं खेलौकत। लेकिन गौर करिए जन मंत्री सतवा में गई वो भैया ध्यान दिले रहे कि राजा साहब कौन विद्या सीखत होगा। जथनी विद्या सीख के राजा परिपूर्ण हो गईलन। वही समय जोन मंत्री भी रहल उहो चोरी से भैया विद्या के सीखत और भी विद्या के सीख के परिपूर्ण हो गई। भैल का अंतरा के भाव में क्या नाम है। राजा साहब कलन की भैया आखिर हमके कहाँ लेके जात हुआ बताइबा। तब तीसर की बार में राज दरबारी कलन कि राजा साहब का देश है कि जब मरल तोता लेके आइए कि एक ठे सरफी, जे जिंदा तोता लेके आइए के 2 ठे सरफी। वही लेके जाते हैं राजा साहब के देवल जी, ओकरा बदला में हमके राजा साहब 2 ठे सरफी दिया। राजा साहब यानी तोता कलन कि तोलों के सरफी न चाहता, हमके चंदा साहूकार के लगे पहुंचा दा, तोहरा के ओकरा बदला में 10 ठे सरफी दियो। तो भैया रात दरबार लगला मने मने मुस्किया है, कहे लगा कहाँ 2 ठे कहाँ 10 ठे मिला था, छोड़ा था वहां नहीं ले जाए जी। घूम गए और रात दरबारी चंदा साहूकार के पास लेके गईलन और का कपलन चंदा साहूकार के पास जाके बोलन चंदा साहूकार एलन बाबू ओ तोता केलन और ओकरा बदला में 10 ठे सरफी मिलल। घर रात दरबारी खोज सके भैया अपन मगन होके गईलन कहां 10 सरफी मिलल है। राजा साहब के छोड़ा समय बीते लागल, धीरे 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 साल 1.5 साल बीतल बाबू। तब तक वो तोता एक दिन लगल रोवे, वही पिंजरा में बंद बा, तोता लगल रोवे। तो भई का बिरहा में एक गीत ए बाबू राजा साहब यानी तोता चंदा साहूकार से अपन जंगल वाली सारी बात बता दे। कलश की हम तोता ना बल्कि हम राजा भोज है। हमरा के छल कपट वही जंगल में हम 15 विद्या सीखे गई रही। मंत्री हमारा साथे छल कपट कैले बा। हम तोता ना बल्कि राजा साहब यानी राजा भोज है। एक काम करा, तोहरा आगे हम हाथ जोड़त ही हमारे पत्नी यानी सत्यवती के पास पहुंचा दा। वही समय जब इतनी बात बाबू चंदा साहूकार सुनलन, वो चंदा साहूकार झोली में तोता के छुपा के सत्यवती के पास लेके गई हो। वह राज दरबारी में जा करके आवाज लगावत हन बाबू सत्यवती भागल भागल आवत। जो ही बाबू दरवाजा पर यानी मेन गेट पर खड़ा होती तब तक राजा साहब यानी तोता बोल दिया। सत्यवती पहचान गिली कि केहू और का आवाज ना बल्कि हमरे स्वामी का आवाज बा। चंदा साहूकार के बोला के बाबू घर में दाना पानी पियोली और तोता के बाहर निकल ली। चंदा साहूकार बाबू पानी दाना कई के अपना घरे चल गई। और उधर भैया जौन राजा भोज रहना तोता जौन बनल हल अपने पत्नी से कहना कि अच्छा ते काम करा, एक दिन मंतरिया को तू अपने महल में बुलावा।
अब ओकरा से कह दिया कि ए राजा साहब तोरा के चीन्हे में बड़ी देर हो गई, तू ही हमार राजा रहा, हम तो के जानी नहीं पहली हो, जैसे जैसे हम कहब वैसे वैसे तोरा के करे के बा। भइल का बा वो समय बिरहा में अलग भाव लगत। एक पति रोड़ा, एक पति रोड़ा। अरे खीरानी का बात सुन के, अरे खीरानी का बात सुन के हसल सुन छलिया बाबू। अरे मरल एक बकरा हो दिहलस मना, कि छोड़ के शरीरिया सा माइल बकरा में बाबू। अरे मौका पाके भोज गईले तहन में समा, और कि पगहा लगा के बांधल गइल बा बकरवा बाबू। अरे भेदवा के भूप दिए राजा से बता, अरे कइले एलान राजा भोज राज धनिया बाबू। अरे पाछा जूता नारा नारी मारी रो गया, ए बाबू राजा साहब अपने पत्नी यानी सत्यवती से कहलन कि मंत्री के तू अपने महल में बुलावा आ, ओसे कहिया कि राजा साहब तोरा के चीन्हे में बड़ी देर हो गई। सत्यवती का खबर गई मंत्री के पास कि आपको रानी सत्यवती आपको बुलाई है। ए भैया जब इतनी बात तुम नकली मंत्री सुना था मार मने मने लगा मुस्किया है, कहे लगल अब एक मेरा रू अब डबल हो गई। अब वो मंत्री के का पता कि हो यहाँ खेल रचा था। मार खुश होके भैया सत्यवती के पास जाके गईलन। सत्यवती कली की है राजा साहब तू ही हमार राजा रला, तोरा के चीन्हे में बड़ी देर हो गई, हमरा के माफ कर, हमसे बहुत बड़ियार भूल, हमसे बहुत बड़ियार गलती हो गई। लेकिन स्वामी जौन विद्या सीखे गईल रहला वो कैसे सिखला तनी हमके सिद्ध कई के देखा दे। मंत्री भैया लगल हंसे, विद्या सिखबू जनबू हम कैसे सीख क्या लल यहाँ। सत्यवती कली की हाँ बतावा। मंत्री का आदेश भइल कहलन के मरल कोनो जानवर लेके आवा, तब बात होखे बताई कि हम विद्या कैसे सीख ले रही। ए बाबू खोजत खोजत भैया एक मरल बकरा आइल है। इधर तोता भी राजा साहब तैयार रहा, जब सरवई अपन शरीर छोड़ के बकरा में समाई हम अपन तोता का शरीर छोड़ के अपने तने में समा जाए। भैया बकरा आवे के तैयार गए, वही राज दरबार में बीच दरबार में खड़ा बा बकरा। इधर मंत्री अपन लगल कला देखावे का काम कैले भैया कि अपन शरीरिया छोड़ के बकरवा में समा मंत्र के द्वारा। जब राजा साहब तोता बनल हला वो अपन शरीरिया छोड़ के अपने तने में समा गए। यह राजा साहब असली रूप में हो गईलन, असली राजा हो गईलन, और जो मंत्रिया रहे बन गई बकरा। ओही समय राजा साहब ऐलान कलन कि बकरा के मेन गेट पर बाना। ऐलान कइले कि जे महल के अंदर प्रवेश करिए बकरा के पहले 5 जूता मार के, और जब महल से बाहर निकली
तब भी वो बकरा के 5 जूता मार के निकले। ए भैया जे जाए बकरा तो ही मेन गेट पर बंधाइल बा मंतरिया, जे जाए भैया 5 जूता बकरा के हाय 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 मार के जाए। जब महल से बाहर आवे फिर भी वो बकरा के मार के जाए। ये थे भैया बड़ा गुस्सा रहे, हट्टा कट्ठा पहलवान वाला शरीर है। राजा का परम भक्त भैया वो जूता एकदम हाई फाई वाला पहन के आए, चमड़ा वाला का सार के मुआई। ए भैया गईला जवन जूता निकाल के ओई बकरा के जवन जूता मरले भैया कि बकरा दांत चियार के लगल हंसे को के दा करते ले भैया कपड़ा में कोची देखी हंसल ही बताओ बकरा का जान जाता कथू लगल हंस वाह इनके मतलब लड़बक के ए बाबू ओ समय बकरा दांत चियार के भैया वही मेन गेट पर मर गए। तब भैल का राजा साहब एक ठे काम करो थुआ तो इनका बिराह के आखिर वो खड़ी के में करा मास्टर देखा एक अपने जमाने के आला में पंधारी दे दगावत रहे। बाबा तो तू कैसे जान लू? अरे हमारे गुरुजी बता रहे हैं तो हम जाना था भाई कैसे गावे कैसे अब बड़ा बढ़िया बात होता है पूरा समाजन के लोगों ने कैसे बतावे अरे तो या बना मिली ए भैया या बना मिली ये बाबू या बना मिली तो जे कर मर गए माई बाबू अब न मिली। जे कर मर गए माई बाबू देखा एक पंधारी दे लगा हुआ है लेकिन एक समय कहानी का कैसे गावत थी अरे तो उठा के जूता मारा तब फटल बका पारा अरे तो छोड़ ले दुखवा में धरतिया मंतरी बकरा अरे खिरहले दयालु भूप मंत्री था न लायक अरे किया ना सुकर्म था कुकर्म कावा नायक अरे कि मेन गेट परी कायम आज माओ कर मकबरा अरे तो छोले दुखवा में धरतिया मंतरी बकरा देखा और समय मंत्री भैया यानी बकरवा मरे के तो मर गई राजा सब अपने से कुछ नहीं किया सजा दे वाला भैया उनको रात दरबारिया रहला मार के ले बितला नहीं राजा साहब की बड़ा परेशान कैले रहला तो वो सरवाई है ना मरल तो दीना तो मांगत रहला हमनी के का पता कि राजा नहीं कोनो नकली है। ओ समय राजा साहब ये बकरा का उज्जैन धारा नगरी में मेन गेट के सामने ये बकरा का मकबरा बनवले लोग ओहू जाना पूजे भैया जिंदा बकरा के ना पावला तो मुर्दा बकरा के मार के चलिए नियम होगा आज भी कायम्बा कि राजा साहब राजा भोज यानी राजा साहब बकरा का मेन गेट पर उज्जैन धारा नगरी वही मेन गेट पर बकरा का मकबरा बनवले। ये हमारे विराह का कहानी है। लास्ट लाइन में गुरु घराना का परिचय और खिंचाए जखाड़ा गुरु जद्दू लवटन की लहरे फुलवारी
अरे तो घमंड चकना चूर हो गया। अरे ओ भैया घमंड चकना चूर हो गया। तो खुशी महेंद्र पाल के मंत्री थाऊ दंड हो घमंड चकना चूर हो गया। डहरिया बतवले जा, डहरिया बतवले जा, डहरिया बतवले जा, डहरिया बतवले जा। गुरु हम भूला लीदा, हरिया बतवले जा, हरिया बतवले